दोस्तों, भारत के लोगों को जल्दी एक बड़ा झटका लगने वाला है। पिछले 10 से 12 दिन से एक बात बहुत ट्रेंड में चल रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस बार कोई 2, 4 या 7 रुपए नहीं, बल्कि सीधा सीधा 15 से 22 रुपए बढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों होने वाला है? क्या पहले से महंगाई की मार झेल रही पब्लिक को सरकार इससे बचा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों बढ़ेगा रेट। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव पिछले एक दशक में सबसे ऊपर यानी 123 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 4 महीनों से वही के वही हैं। ऐसे में तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल पर लगभग 5.7 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में इन कंपनियों के बढ़ रहे घाटे पर बताया गया है कि पिछले 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ने के कारण रिटेल तेल विक्रेताओं यानी पेट्रोल पंप को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब कंपनियां इसे कम करने के लिए देश की जनता पर बोझ डालने की तैयारी कर रही हैं। क्यों बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव? अब ऐसे में अगला सवाल ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन रूस के बीच में चल रही जंग। इस जंग की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस सऊदी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। ऐसे में इन सभी प्रतिबंधों के नतीजे से रूस से तेल की आपूर्ति बाधित कर दी गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कमी हो गई है और अब तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 में उछाल और तेज। आपको बता दें कि 2022 की शुरुआत से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आता गया है। पिछले एक हफ्ते में अपने सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रेंट क्रूड का भाव 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल को पार कर गया था। इसके अलावा पिछले 4 महीनों की अगर बात करें तो इस दौरान ब्रेंट क्रूड के भाव में लगातार तेजी आई है। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में ब्रेंट क्रूड का भाव 10.22%, जनवरी में 17%, फरवरी में 10.7% और मार्च में अब तक 16% से ज्यादा बढ़ गया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से अभी इसमें और इजाफा हो सकता है और अगर रूस से तेल की आपूर्ति आगे भी बाधित रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $185 तक पहुंच सकता है। कैसे असर डालता है क्रूड ऑयल का रेट? हमने अभी आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अगर और आगे बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के दाम $185 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। अब आपको बता दें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल की कीमतों में $1 का इजाफा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल का दाम 50 से 60 पैसे बढ़ जाता है। ऐसे में उत्पादन कम होने और सप्लाई में रुकावट के चलते इसके दाम में तेजी आना तय है और उम्मीद है कि कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के पार पहुंचने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 से 22 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि तेल के दाम में होने वाली ये बढ़ोतरी एक बार में नहीं, थोड़ी थोड़ी करके कई दिनों में की जा सकती है ताकि पब्लिक को एक साथ झटका न लगे। बाकी हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है। फिर अभी तक क्यों महंगा नहीं हुआ डीजल पेट्रोल? ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यार जब 1 लीटर तेल पर कंपनी को लगभग 6 रुपए का घाटा हो रहा है और एक दिन में कंपनी लाखों लीटर तेल बेच देती है तो फिर वो अब तक रोजाना करोड़ों रुपए का घाटा क्यों झेल रहे हैं? इसका जवाब है विधानसभा चुनाव। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के बाद देश की जनता पर पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि के रूप में महंगाई का बड़ा बम फूटने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से एक भारतीय बाजार में 4 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कितना महंगा हो सकता है पेट्रोल? देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इन रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 10 दिनों के भीतर ही देश में पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 22 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू तेल कंपनियों को सिर्फ लागत की भरपाई के लिए 16 मार्च 2022 या उससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें 12.1 रुपए प्रति लीटर बढ़ानी होंगी और अगर वो प्रॉफिट को भी जोड़ लें तो उन्हें 15.1 रुपए प्रति लीटर तक दाम में इजाफा करना होगा। जाहिर है अगर तेल कंपनियां ये बढ़ोतरी करती हैं तो देश के आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका होगा। कैसे तय होती है कीमत? तेल विवरण कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट,
टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत तय करती है। साल 2014 तक कीमतों को तय करने का काम सरकार के कंधों पर था और हर 15 दिन में इसकी कीमतें बदलती थीं। लेकिन जून 2014 के बाद ये काम तेल कंपनियों को सौंप दिया गया था। बात करें पेट्रोल डीजल के दाम की, तो इनमें आखिरी बार दिवाली से पहले बदलाव किया गया था। तब से लेकर आज तक इनकी कीमतें स्थिर हैं। हालांकि अभी भी देश के कई राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर बना हुआ है। उनके लिए तो ये खबर और भी ज्यादा डरावनी है। महंगाई बढ़ने का खतरा। और तरफ है कि देश में खुदरा महंगाई पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी इसमें और इजाफा करने वाली साबित होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत एक बड़ी चुनौती होने वाली है। दरअसल कच्चा तेल महंगा हुआ तो देश में पेट्रोल, डीजल और गैस पर असर पड़ने वाला है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई पर खर्च बढ़ेगा और सब्जी, फल समेत रोजमर्रा के सामानों पर महंगाई बढ़ेगी, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। सरकार जनता के लिए क्या कर रही है? आने वाले दिनों में चुनाव परिणामों के बाद अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होता है तो सरकार की भी कोशिश रहेगी कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को ऐसी स्थिति में कैसे राहत दी जाए। ऐसे में सरकार के पास इसके लिए विकल्प ये होगा कि वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर कीमतों को संतुलित कर सकती है, लेकिन इससे सरकार के टैक्स रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ेगा। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ईंधन की कीमत बढ़ती है तो सरकार जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है। वो अपनी कमाई पर असर डालती है या आपकी जेब पर, वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, सरकार क्या करेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।